अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? बहुत सारे परदेसी भाइयों का मेरा फेसबुक पेज पर मैसेज आया था। बहुत सारे परदेसी भाई किसी कंपनी में ड्राइवर का काम 4 साल से काम कर रहे हैं, तो कोई 5 साल से काम कर रहा है, तो कोई 10 साल से काम कर रहा है। तो उनका सवाल ये था कि कंपनी के ड्राइवर डोमेस्टिक वर्कर में काम कर सकते हैं या नहीं, मतलब हाउस ड्राइवर में काम कर सकते हैं या नहीं। और बहुत सारे परदेसी भाई ऐसे भी है जो डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं, लेकिन अब वो कंपनी में कफाला लेना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं। तो क्या कंपनी से डोमेस्टिक वर्कर में काम करना पॉसिबल है, और क्या डोमेस्टिक वर्कर किसी कंपनी में कफाला ले सकते हैं या नहीं, ट्रांसफर ले सकते हैं नहीं। तो इस बात को मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो भी भाई मेरे डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं वो बहुत ही आसानी से कंपनी में ट्रांसफर ले सकते हैं, क्योंकि जब वो डोमेस्टिक वर्कर से किसी कंपनी में ट्रांसफर लेते हैं तो उनका इकामा का फीस वो ज़्यादा हो जाता है और गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा है। तो जो भी लोग डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं, चाहे वो खद्दामा हो या हाउस ड्राइवर में हो, तो वो लोग बहुत ही आसानी से किसी भी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कंपनी में ड्राइवर का काम करते हैं, तो वो लोग डोमेस्टिक वर्कर में काम करना चाहते हैं, मतलब हाउस ड्राइवर में काम करना चाहते हैं, तो क्या वो लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है? तो जो लोग कंपनी में ड्राइवर का काम करते हैं और वो लोग डोमेस्टिक वर्कर में अब काम करना चाहते हैं, मतलब हाउस ड्राइवर में काम करना चाहते हैं, तो उनका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन आपका माहाना चेंज नहीं होगा। आपका इकामा का जो भी फीस लगता था, अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में ट्रांसफ़र भी लेते हैं तो उसके बाद भी आपका इकामा का फीस आपसे वही लिया जाएगा। तो अगर आप कंपनी का ड्राइवर से किसी डोमेस्टिक वर्कर में, मतलब हाउस ड्राइवर में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो आप अपना कफील से पहले ही इस बात को क्लियर कर ले कि इकामा का जो फीस है उस फीस को पे कर सकता है। तो अगर आपका कफील इस बात के लिए राज़ी हो जाए, उसके बाद ही आप किसी कंपनी से किसी डोमेस्टिक वर्कर में, मतलब हाउस ड्राइवर में ट्रांसफ़र लें। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अपना कफील से नहीं पूछते हैं, इस बात को क्लियर नहीं करते हैं, इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वजह से ट्रांसफ़र लेने से पहले आप इस बात को अपना कफील से क्लियर कर लें, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके अलावा इंडिया से जो लोग सऊदी अरब में नए वीज़ा पर काम करने के लिए आए हैं, किसी का 1 महीना हुआ, किसी का 2 महीना हुआ, तो किसी का 5 महीना हुआ है। तो बहुत सारे परदेसी भाई मेरे फेसबुक पर मैसेज किए, मुझे आए हुए सऊदी अरब में 3 महीना हो रहा है, 2 महीना हो रहा है, या किसी का 5 महीना हो रहा है और कफील उनका इकामा नहीं बनाया है, तो क्या मेरा कफाला हो सकता है? तो बिल्कुल आपका कफाला हो सकता है। जिस कंपनी में भी आप काम करने के लिए आ रहे हो, उस कंपनी में अगर आपका 3 महीने से ज़्यादा हो गया है और आपका कफील आपका इकामा नहीं बना रहा है, तो इस कंडीशन में आप किसी भी दूसरी कंपनी में आराम से ट्रांसफ़र पर ले सकते हैं, कफाला ले सकते हैं। और बहुत सारे परदेसी भाइयों का ये भी सवाल होता है कि भाई मुझे सऊदी अरब में 10 महीना आए हुए हो गया है, या किसी का 15 महीना आए हुए हो गया है और उनका कफील इकामा नहीं बना रहा है, और उस भाई को या उस बंदे को फाइनल एग्जिट लेकर अपने घर इंडिया को जाना है, तो वो लोग कैसे जा सकते हैं? तो ऐसे बंदे जो 10 महीने या 15 महीने से सऊदी अरब में आए हुए हैं और उनका कफील या कंपनी इकामा नहीं बना रहा है और वो लोग फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही आसानी से फाइनल एग्जिट लेकर अपने घर को जा सकते हैं। 2 तरीका है जिसके ज़रिए आप फाइनल एग्जिट लेकर इंडिया को अपने घर जा सकते हैं। नंबर 1 तरीका, आप मकतब आमिल में जाकर केस कर सकते हैं, उसके बाद आप फाइनल एग्जिट पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप इंडियन एम्बेसी के ज़रिए भी फाइनल एग्जिट लेकर अपने घर को बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। अगर आप मकतब आमिल के ज़रिए फाइनल एग्जिट लेकर अपने घर को जाते हैं, या फिर इंडियन एम्बेसी के ज़रिए फाइनल एग्जिट लगाकर अपने घर को जाते हैं, तो उसके बाद आप सऊदी अरब में नए वीज़ा लेकर किसी भी वक्त सऊदी अरब में काम करने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब का नया वीज़ा ले रहे हो और आपका मेडिकल हो गया है, मेडिकल होने के बाद कितने दिनों के बाद आपका नया वीज़ा स्टम्पिंग होकर आ जाता है, या फिर जिनका पासपोर्ट ECR है तो उनका वीज़ा स्टम्पिंग में कितना टाइम लग जाता है। तो अगर आपका गम का मेडिकल हो गया है और आप उसमें फ़िट आए हैं, तो आपका गम का मेडिकल फिट आने के बाद 10 से 15 दिनों के अंदर आपका वीज़ा स्टम्पिंग होकर आ जाता है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी सऊदी अरब का नए वीज़ा का स्टम्पिंग के अपडेट के बारे में जान सके। इसके अलावा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।